Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the mechanism of predation in plants, as well as we'll try to cover a few portion of symbiosis. So let's move to the board. So dear students, interactions in ecosystems, last time we were discussing, और इसमें हमने बात की थी कि दो तरह के इंटरेक्शंस होते हैं. Number one, the interspecific interactions, and number two, the intraspecific interactions. Or intraspecific interactions, they are between the members of the same species, while interspecific interactions, these are between the members of different species. मुख्तलिफ species के दरमियान जो interaction होगा उसे हम कहेंगे interspecific. और फिर हमने इसको कैटेगराइज किया था तीन different interactions के अंदर. The first one was competition. And the second, which we were discussing, it was predation. So in competition, हमने बात की थी कि competition होगा, मुकाबला होगा, किसके हवाले से? वो mating के लिए भी हो सकता है, वो खुराक के लिए हो सकता है, वो space के लिए हो सकता है, वो territory के लिए हो सकता है. और competition जो है, इसमें जो intraspecific interaction है, ये ज़्यादा strong होता है बनिस्बत interspecific interaction के. और प्रीडेशन हमने कहा था इट इज़ एक्ट ऑफ किलिंग. इट इज़ एन एक्ट ऑफ किलिंग. जान से मारकर और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट डालना, वो खुराक के लिए हो सकता है, वो मेटिंग के लिए हो सकता है, वो अपना एरिया क्लियर करवाने के लिए हो सकता है, मीन्स की टेरिटरी क्लियर करवाने के लिए हो सकता है. लेकिन आम तौर पर जो देखा गया है दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ फूड, खुराक के लिए प्रीडेशन. यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, ऑल carnivores animals, all carnivore animals are predators. Yes dear students, ये चीज़ आपने MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है. All carnivores, कार्निवोर किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स को खाए. तो जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो सब के सब प्रीडेटर्स हैं, मतलब कि दे गेट देयर फूड बाय किलिंग द अदर एनिमल्स. तो इसमें हमने बात की थी कि दो एनिमल्स होते हैं आम तौर पर जिनके दरमियान में प्रीडेशन हो सकती है, या एक प्लांट और एक एनिमल के दरमियान में भी प्रीडेशन हो सकती है, या एनिमल और प्लांट के दरमियान में भी हो सकती है, प्लांट एंड एनिमल और एनिमल एंड प्लांट. सो प्रीडेशन हो सकती है. तो लास्ट टाइम हमने एनिमल्स के दरमियान जो प्रीडेशन का मैकेनिज्म उसको डिस्कस किया था. इसमें एक बड़े साइज़ का एनिमल होता है, एक छोटे साइज़ का एनिमल. बड़े साइज़ का एनिमल जो होता है दैट इज़ अ प्रीडेटर, एंड द स्मॉल साइज्ड एनिमल इट इज़ यूजुअली अ प्रे. और इसमें हमने ये भी बात की थी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जो प्रीडेटर होता है वो सेकंड प्रीडेटर से खाया जाता है, और जो सेकंड प्रीडेटर होता है वो एक थर्ड प्रीडेटर से भी वो खाया जा सकता है. उसकी हमने एग्जांपल लास्ट टाइम कोट की थी, like a frog, which is a predator one, it eats the insect, and it is at the same time being eaten by the second predator, which is snake. And the snake, which is predator as well as prey at the same time, predator it is for the frog and prey for the hawk. So इस तरह से dear students, और आज हम मज़ीद डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीडेशन के हवाले से. आपने सोचा कभी कि प्लांट्स भी प्रीडेशन कर सकते हैं, मतलब प्लांट्स भी कार्निवोरस हो सकते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, आज ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो देयर आर सम प्लांट्स कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स. कार्निवोरस प्लांट्स, या उनको कहते हैं और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे प्लांट्स भी हैं जो एनिमल्स को खा जाते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवोरस प्लांट्स, या उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. हॉलीवुड ने कई इस पे मूवीज बनाई कि प्लांट्स होते हैं वो इंसानों को खा रहे होते हैं. सो दैट इज़ जस्ट अ मूवी, इसमें कोई हकीकत नहीं है.
हाँ, वो प्लांट्स कार्निवोरस होते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, बट दे ओनली ईट द इंसेक्ट्स। एक्चुअली दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और इंसेक्ट्स किन्हें कहा जाता है? हशरात को कहा जाता है। और एक इन्फॉर्मेशन बताता चलो डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें आधे से ज़्यादा मखलूक़ात जो हैं वो इन इंसेक्ट्स की ही हैं। मतलब कि हशरात, दे आर मोर देन 50%। और अगर आपको एग्जैक्ट फिगर बताता चलूँ फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, दे आर 53.1% ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, प्रोटोजोन, ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें से दे आर मोर देन 50%, मीन्स 53.1%। बाकी एनिमल्स उनके अलावा वो अलग सी बात है, सिर्फ इंसेक्ट्स। तो ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद से बना सकता है। अब तो आपकी तशवीश और बढ़ गई होगी कि भाई जब अपनी खुराक खुद बना ही ली है तो फिर इंसेक्ट को खाने की क्या ज़रूरत है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको करता हूँ कि ऑटोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस यानी इसमें कौन सा चलता है? दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के अंदर ये क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स द ग्लूकोज, द स्टार्च एंड द सुक्रोज। तो वहाँ से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बन सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन जो सिर्फ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, दे लिव, द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स they live in an area which is deficient in minerals, especially the nitrogen, especially nitrogen। ये ऐसे मट्टी के अंदर रहती हैं, ऐसे इलाकों में रहते हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, उसकी मट्टी के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। अब प्लांट है, प्लांट को ग्रो करना है, सेल बनाने हैं, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स चाहिए। प्लांट्स हैं, इन्होंने अपनी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना है, तो उसके लिए इनको एंजाइम्स चाहिए। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। प्लांट्स हैं तो इन्होंने ग्रो करना है, इनके अंदर ग्रोथ की रेगुलेशन होनी है, उसके लिए इनको चाहिए हार्मोन्स, एंड द हार्मोन्स आर प्रोटीन्स। So all proteins, they are made up of amino acids, and amino acids, they are made up of amino group, and amino group that contains the nitrogen. So that is the link. तो अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, ऐसी मिट्टी में मौजूद हैं, तो फिर ये अपनी प्रोटीन्स कैसे बनवाएंगे? ये अपने न्यूक्लिक एसिड्स, उनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कैसे बनवाएंगे? आरएनए, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड मैनी अदर केमिकल्स which contain the nitrogen as a basic atom। तो फिर इनके अंदर वो जो नॉर्मल ग्रोथ का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। ये एनर्जी तो बना पा रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी आगे, ये तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंड द कार्बोहाइड्रेट्स दे ओनली कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देयर इज़ नो नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने इनको कुछ मैकेनिज़म्स दे रखे हैं। वो मैकेनिज़म्स के ज़रिए ये इंसेक्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप करते हैं और फिर उनकी जो प्रोटीन्स होती हैं उनको डाइजेस्ट करके वहाँ से हासिल करते हैं नाइट्रोजन। तो यहाँ पर 3 तरह के प्लांट्स हैं जिनका जिक्र है हमारी बुक के अंदर। द टाइप्स ऑफ कार्निवोरस, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो कि पूरे के पूरे एक इंसान को खा जाए या निगल जाए। ये जस्ट छोटे छोटे इंसेक्ट्स, मच्छर, मक्खियाँ और ये इस तरह के छोटे जो ड्रैगन फ्लाइज, इनको ही खा सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स। नंबर 1 इज द पिक्चर प्लांट, नंबर 2 is the sundew, and number 3
is the Venus flytrap. अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे प्लांट्स हैं, तो आइए फिर देखते हैं इसको। सो पहले पिक्चर प्लांट को अल्लाह ताला ने किस तरह से मॉडिफिकेशन दी। इसके जो लीफ होते हैं, इट इज़ मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? घड़े को। तो इसका लीफ इस तरह से मॉडिफाइड है कि वो ऐसे घड़े की शेप का बन जाता है, लाइक दिस। और इसके ऊपर मौजूद है देयर इज़ अ लिड, बाकायदा तौर पर उसके ऊपर एक लिड है, ढक्कन। और इन प्लांट्स की खासियत क्या है? ये खास किस्म का नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऐसा जूस प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। भाई इंसेक्ट्स इनके पास क्यों जाते हैं? बिकॉज कि इनके अंदर ऐसा जूस प्रोड्यूस होता है जिसकी खुशबू से या फिर उनकी जो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी बॉडी की, वो इंसेक्ट्स इन प्लांट्स के अंदर आते हैं। जब आते हैं तो फिर इनके चुंगल में फंस जाते हैं और फिर इनसे निकलना इनके लिए नामुमकिन हो जाता है। तो ये पिक्चर प्लांट, इसकी बेस के ऊपर एक ऐसे स्लिमी सा फ्लूइड होता है और इसके अंदर मौजूद हैं कुछ कांटे इस ऊपर वाले सरफेस के ऊपर। तो जो भी इंसेक्ट एक दफ़ा अंदर आके गिर गया, लाइक लेट्स सपोज देयर इज अ फ्लाई, एक मक्खी आके गिर गई अंदर। सो जैसे ही ये इसको जाकर टच करेगी, ये फंस गई। अगर ये उड़ के वापस जाने की कोशिश करेगी तो ये लिड ऊपर से क्लोज हो गया, बंद हो गया, ढक्कन बंद हो गया। सो दिस इज लिड एंड दिस इज पिक्चर कहते हैं घड़े को। सो दिस इज द पिक्चर प्लांट। अब ये ट्रैप हो गया, ये एंजाइम से रिलीज करेगा, ये प्लांट इस फ्लूइड के अंदर एंजाइम से रिलीज करेगा और इसके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद वहाँ से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और अपनी प्रोटीन्स बनवाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द पिक्चर प्लांट। इसी तरह से देयर इज अनदर प्लांट विच इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवरस प्लांट, दैट इज सनड्यू। सनड्यू भी बड़े मज़े का है ये प्लांट है, इसके अंदर बड़े अच्छे ज़बरदस्त मैकेनिज्म है। सो यहाँ पर इसके पास मौजूद है एक स्टेम और स्टेम के साथ अटैच होते हैं टेंटेकल्स। इस तरह से टेंटेकल्स हैं। Here is another sundew plant और ये उसके भी टेंटेकल्स इस तरह से मौजूद हैं, करीब करीब पड़े हुए एक दूसरे के। एंड लिविंग इन द सॉइल विच इज डेफिशिएंट ऑफ द नाइट्रोजन। स्पेशली इनके एंड्स के ऊपर यहाँ पर होते हैं ग्लैंड्स, इन टेंटेकल्स के एंड पे होते हैं ग्लैंड्स और ये ग्लैंड्स होते हैं सेक्रीट करते हैं एक म्यूसिलेजिनस लिक्विड, म्यूसिलेज से बना हुआ, और वो चिपचिपा सा होता है। जैसे कोई इंसेक्ट आया, लेट्स सपोज के दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई। सो ड्रैगन फ्लाई जैसे इसके करीब आएगी, इसमें से एक खास किस्म की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू निकलती है इस प्लांट में से। दिस इज सन ड्यू। इसको सन ड्यू इसलिए कहते हैं कि इसके ग्लैंड्स के ऊपर से जो लिक्विड निकलता है वो वैसे ही होता है जैसे शबनम के कतरे हैं, ड्यू। तो सूरज में वैसे चमक भी रहा होता है ये ड्यू। ये बेसिकली ये वही चिपचिपा मटेरियल है, म्यूसिलेज है, जिसने इसको ट्रैप कर लेना है। तो इस वजह से इसको कहते हैं सन ड्यू। अब ये ट्रैप हो गया, ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये इतना स्टिकी होता है कि यहाँ से निकल नहीं पाते, यहीं पे फिर रहेंगे। ये अपने एंजाइम रिलीज करेंगे, उसके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे और वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे नाइट्रोजन को। क्लियर? और तीसरा द वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप डियर स्टूडेंट्स ये इस तरह से है, ये इसके दरमियान में मिड रिब, अच्छा इसको ले, दिस आर टेंटेकल्स, दिस आर mucilaginous glands and this is mucilage. So there is a midrib और उसकी साइडों पे मौजूद हैं
अ बाइलोब्ड लीफ, एक पत्ता है लेकिन उसके दो लोब्स हैं। लोब्स मतलब दो इसके हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं उसके। और डियर स्टूडेंट, इनके मार्जिन के ऊपर, इस पत्ते के मार्जिन के ऊपर मौजूद हैं ब्रिस्टल्स या ब्रिस्टल्स बोलते हैं इनको, कांटे मौजूद हैं। So these are bristles and this is leaf। तो दो हिस्से हैं तो इसे इसलिए कहते हैं बाइलोब्ड लीफ। और दरमियान में ये मौजूद है मिड रिब, जिसके साथ ये दोनों पत्ते अटैच होते हैं। होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, लुक एट मी। सो दिस इज़ लाइक ये मिड रिब और ये पत्ते और उसके मार्जिन्स के ऊपर मौजूद है ये ब्रिस्टल्स। जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर आकर टच करेगा, इन कांटेक्ट आएगा, जैसे ही टच होगा तो जो जो ब्रिस्टल्स हैं यानी कि जो कांटे हैं, इसके ऊपर स्पाइक्स हैं, दे बिकम इंटरलॉक्ड लाइक दिस। ये इस तरह से इंटरलॉक हो जाएंगे। इंटरलॉक हो गए तो उसके दरमियान जो वो फ्लाई है, जो इंसेक्ट है, इट गेट्स ट्रैप्ड। अब ये निकल नहीं सकते इसके चुंगल से। सो अगेन लुक एट दिस, जैसे ही आकर टच किया इसकी सरफेस को, यहाँ पर जिस इंसेक्ट ने द ब्रिसल्स दे इमीडिएटली बिकम इंटरलॉक्ड। जब वो इंटरलॉक हो गए, वो फंस गया, अब वो यहाँ से निकल नहीं सकता। नाउ व्हाट हैपन्स कि वो इसके साथ क्या करने वाले हैं सलूक कि एंजाइम रिलीज करेंगे, इसकी बॉडी के पार्ट्स को यानी कि इसकी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे और यहाँ से रिलीज़ करेंगे जो नाइट्रोजन। उसी नाइट्रोजन को फिर वो इस्तेमाल करेंगे एज अ नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेकिंग देयर प्रोटीन्स। सो दीज आर द कार्निवोरस प्लांट्स। और ये स्टूडेंट्स, और इनकी जो मॉडिफिकेशंस हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर द लीव्स। जैसे ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ठीक है। तो इनकी लीव्स की मॉडिफिकेशंस हैं जो कि इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बना रही हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक और इंटरेक्शन है जो कि तीसरा टाइप है इंटरेक्शन की, जो कि हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज सिम्बायोसिस। Symbiosis, it is a type of interaction between two different animals which live together for a longer or shorter duration। और ये फिर इंटरेक्शन किस तरह का हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। इट मे बी parasitism, it may be mutualism, or it may be commensalism। दो डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे हैं, उसमें एक को फ़ायदा एक को नुकसान हो सकता है, दोनों को फ़ायदा हो सकता है, या फिर एक को फ़ायदा दूसरे एनिमल को ना उससे फ़ायदा ना कोई नुकसान। तो ये तीनों कैटेगरीज हैं जो कि हमने बारी बारी डिस्कस करनी है। तो पैरासाइट की आज डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको देखेंगे कोई थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ और कंप्लीट करेंगे सिम्बायोसिस को। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट के एतबार से भी इंपॉर्टेंट है। तो पैरासाइटिज्म, ये वर्ड डिराइव किया गया है फ्रॉम पैरासाइट, फ्रॉम पैरासाइट। और व्हाट इज अ पैरासाइट डियर स्टूडेंट्स? पैरासाइट एन ऑर्गेनिज्म which depends for food and shelter on a host, और ये होस्ट लिविंग होगा, ओके।
दिस इज अ लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म्स, उसको नुकसान पहुंचाएगा, हार्म्स द होस्ट, होस्ट को नुकसान ही पहुंचाएगा, खाएगा भी उससे, सॉरी रिहाइश भी उसी के पास रखेगा, लेकिन बदले में उसे क्या दे रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। किस तरह से? उसको बीमारी कॉज करके, उसको मुख्तलिफ बीमारियां देकर उसको नुकसान पहुंचा रहा है। सो दैट वेरी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पैरासाइट, एंड दिस mechanism or this kind of interaction between the parasite and its host, the parasite and its host is called parasitism. Clear dear students? अब जो parasites हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, इसकी हम मुख्तलिफ तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। लाइक द पैरासाइट में बी एक्टोपैरासाइट, or it may be the endoparasite. Ecto is from outside, ecto means outside, or endo means inside. Means जो एक्टोपैरासाइट होंगे वो अपनी होस्ट की बॉडी के बाहर रहेंगे, जबकि एंडोपैरासाइट्स वो अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे। एक्टोपैरासाइट्स जैसे कि मॉस्किटो आते हैं, मच्छर जो हैं, और कौन से मच्छर काटते हैं डियर स्टूडेंट्स? एनोफिलिस, और उनमें से कौन काटते हैं? द फीमेल्स। द फीमेल एनोफिलिस शी बाइट्स द ह्यूमन स्किन, और उसमें से क्या सक करती है? ब्लड को। सो आफ्टर सकिंग द ब्लड शी फ्लू अवे, वो वहाँ से उड़ जाती है। तो दैट इज़ एक्टोपैरासाइट। इस तरह से एंडोपैरासाइट जो हमारी बॉडी के अंदर रहेगा। आपने नाम सुना होगा कि इस बच्चे के पेट में कीड़े हैं, ये खाता बहुत है पर इसको लगता नहीं है, इसके पेट में कीड़े हैं। सो वो जो पेट में कीड़े हैं वो बेसिकली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। दे आर द टेपवर्म्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे सिम्बायोसिस को। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से पैरासाइटिज्म, पैरासाइट और ये टाइप्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स, ये MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ना सिर्फ एनिमल्स बल्कि प्लांट्स भी कार्निवोरस हो सकते हैं। वो सिर्फ इंसेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।